Good morning, students. Today we'll read lesson 13th of our English novel reader book, that is Journey by Night. It is very important chapter. It is also prescribed in 9th class book, and it is very interesting story of a 12-year-old boy. This story is about his bravery. Okay, so now let's start. Sher Singh's little brother Kunwar lay in the hut with a pain in his stomach that was getting worse. शेर सिंह का छोटा भाई कुंवर झोंपड़ी में पेट में दर्द की वजह से पड़ा था, जो कि अब भयंकर होती जा रही थी. Sher Singh himself was only 12 years old, small and cheerful, a child of the jungle, and his brother was several years younger. शेर सिंह खुद 12 साल का एक छोटा और प्रसन्नचित्त एक जंगल में रहने वाला बच्चा था. एंड हिज ब्रदर वॉज सेवरल ईयर्स यंगर. उसका जो भाई था उससे कई साल छोटा था. देयर हैड बीन अदर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, बट दे वर डेड, कैरिड ऑफ बाय कॉलरा एंड इन्फ्लुएंजा. वहाँ पे और भी बच्चे थे, बट वो कॉलरा और इन्फ्लुएंजा की वजह से मर गए थे. आई विल wring out rags in boiling water and lay them on his stomach, said mother. Wring means निचोड़ना, rags means फटे हुए कपड़े या चिथड़े. तो मदर ने कहा कि मैं उबलते हुए पानी में ये चिथड़ों को निचोड़ दूंगी और उसके पेट पर रख दूंगी. She did not weep. She had lived through everything. वो रोई नहीं, वो हर चीज़ से गुजर चुकी थी. The steaming cloths did nothing. After a while, Sher Singh's mother said he must be carried to the hospital at Kalaghat. तो ये जो बाँप मारते हुए जो कपड़े थे उनका कुछ असर नहीं हुआ, और कुछ देर बाद शेर सिंह की मदर ने कहा कि उसे कालाघाट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा. Then Sher Singh knew that his brother was dying, for all jungle people know that the hospital is the last resort of the doomed. तो इससे तब शेर सिंह को पता चल गया कि उसका जो भाई है वो मर रहा है, क्योंकि जितने भी जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो जानते थे कि जो डूम्ड में जो मरने वाला है उनका आखिरी सहारा हॉस्पिटल था. रिजॉर्ट मीन्स सहारा. I will run for my father, he cried. It may be days before you find him. तो उसने कहा कि मैं अपने फादर को बुला के लाता हूँ, बट उसकी मदर ने कहा कि इससे पहले कि तुम उनको ढूंढो, इसमें बहुत दिन लग सकते हैं. Sher Singh's father was known far and wide as Sher Singh Bahadur the Brave, famous hunter with the title Bahadur added to his name like a medal because of all had done. So जो शेर सिंह के फादर थे वो शेर सिंह बहादुर के नाम से दूर दूर तक उनको जाना जाता था. बहादुर अर्थात वीर, एक प्रसिद्ध शिकारी, और जो बहादुर ये था खिताब उनके नाम के साथ एक तमगे की तरह जुड़ा हुआ था. He lived his life here in लालदवानी village, grazing the animals, cultivating his bit of land. उन्होंने अपना जीवन लालदवानी विलेज में बिताया, अपने जो पशुओं को चराते हुए और उनकी जो कुछ लैंड थी, कुछ ज़मीन थी, उसके ऊपर खेती बाड़ी करते हुए. But whenever an expedition entered the jungle in search of big game, they called for Bahadur the Brave. बट जब भी वहाँ पर जंगल में कोई दल प्रवेश करता किसी बड़ी शिकार की खोज में, तो वो उनको, उस बहादुर को, उस वीर को बुला लेते. All along his skull and back and shoulder went a scar where claws had opened his flesh to the bone when he was pulling a comrade away from a tiger. उनकी जो सारी जो खोपड़ी थी और उनकी जो पीठ थी और शोल्डर पे क्या था, स्कार जो है घाव का निशान, चोट का निशान था, जो कि जहाँ पर जो पंजों ने उनकी जो चमड़ी थी उसको हड्डियों तक
फाड़ डाला था, जबकि वो अपने एक साथी कॉमरेड में साथी को एक टाइगर से बचा रहे थे, उसको बचाकर खींच रहे थे। Now he was away in the jungle with an expedition. All the men of लालदवानी village too were away as beaters. अब वो क्या थे, जंगल में थे, अपनी एक एक्सपीडिशन में थे, वो अपने दल के साथ थे एक। ऑल द मैन ऑफ लालदवानी विलेज, जो सारे वहाँ के जो पुरुष थे लालदवानी विलेज के, वो वहाँ पर नहीं थे। वो बीटर्स के रूप में, बीटर्स में जो ड्रम बजाने वाले होते हैं उनके रूप में वो भी एक्सपीडिशन पे गए थे। In this mud and grass hut upon the floor of trodden earth, Kunvar lay trying sometimes, but mostly glazed and silent. Sher Singh saw death in his young brother's eyes. अब क्या था कि वहाँ पर जो मड मीन्स गीली मिट्टी और घास की बनी हट में कुचली हुई मिट्टी से बने हुए फर्श पर जो कुंवर था वो चिल्ला रहा था, वो लेटा हुआ था वहाँ पे, और वो कभी कभी चिल्लाता था, और मोस्टली वो क्या था, अंदर ही अंदर घुटा हुआ पेन से वो शांत ही रहता था। शेर सिंह सॉ डेथ इन हिज यंग ब्रदर्स आइज, शेर सिंह को अपने जो छोटे भाई की आंखों में मौत दिखाई दी। There are no men in the village, he said. I will take him. His mother must stay behind to mind the cattle and work on the land, without which they would all starve. And he and she both understood this without saying so. So जो शेर सिंह था उसने कहा कि विलेज में कोई पुरुष नहीं है, मैं इसको ले जाऊंगा, और मदर को वहाँ पे पीछे पशुओं की देखभाल करने के लिए और ज़मीन पर काम करने के लिए रुकना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बोलता है कि नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। और ये जो है वो दोनों ही बिना कहे बहुत अच्छे से समझते थे। She took one of her 2 saris and, making a sling for Sher Singh, lifted up Kunwar and put him into it. अब जो उसकी मदर थी उसने अपनी 2 साड़ी में से एक ली और उसका एक गलपट्टी बना दी, स्लिंग मीन्स गलपट्टी बना दी, और उसको कुंवर जो है कुंवर को दे दिया, और उसमें जो कुंवर था उसको डाल दिया, एंड पुट हिम इट। Sher Singh could feel immediately the heat of the boy's body burning through the cotton cloth on his back. He felt the weight too and wondered how he was going to manage. तो अब जो शेर सिंह था वो उसने तुरंत ही जो उस कुंवर की जो शरीर की जो गर्मी है उसको फील किया, जो कि कॉटन क्लॉथ था जिसकी स्लिंग बना था, जिससे उस कॉटन क्लॉथ के बीच में से उसने उसका जो तपता हुआ शरीर था उसे महसूस किया। उसने जो उसका बोझ है, जो उसका भार है, उसको भी महसूस किया, और वो हैरान हुआ कि वो कैसे इसको मैनेज करेगा। He is too big for you, his mother whispered in despair. तो उसकी मदर जो है वो निराशा में फुसफुसाई कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा है, यू विल नेवर गेट देयर, तुम कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। शेर सिंह सेट नथिंग, शेर सिंह ने कुछ नहीं कहा। ही सेट ऑफ इनटू द जंगल इन एन ऑरेंज ग्लो ऑफ इवनिंग, तो वो जो संतरी शाम में वो जंगल के लिए तैयार हो गया। Kalaghat was 80 kilometers away, but Sher Singh hoped that if he could get through the jungle and cross the 2 rivers in between, he might get a lift in a bullock cart, or perhaps even a broken down truck for the last part of his journey. तो जो कालाघाट था वो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर था, बट शेर सिंह को उम्मीद थी कि अगर वो जंगल के बीच में से जाएगा और उसमें बीच में से अगर उसने 2 जो रिवर्स है, जो नदियां हैं 2, वो क्रॉस कर ली, तो आगे उसको कोई बुलक कार्ट या फिर कोई टूटा हुआ ट्रक मिल सकता है, उसको जो यात्रा का जो अंतिम भाग है उसको पार करने के लिए। He was alone on the track that wound in the forest in the night. अब रात में वो बिल्कुल रास्ते में अकेला था, जो कि जंगल के बीच निकल रहा था। Not quite alone, though इतना भी वो अकेला नहीं था। Around him lay the forest in which the struggle of his life
continued as it had done since the beginning of the world. अब फिर भी वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जंगल था जिसमें उसके साथ वो संघर्ष था जो कि जो दुनिया के आरंभ में था. The deer were now so poached and decimated that the beasts of prey had to kill domestic animals for food, sometimes even man. अब जो डियर थे उनकी बहुत, जो हिरन होते हैं उनका जो शिकार था वो बहुत होने लगा था और उनकी गिनती इतनी कम होने लगी थी कि अब जो बीस्ट थे, जो शिकारी थे, उनको अपने खाने के लिए कई बार जो घरेलू होते हैं जानवर उनका भी शिकार करना पड़ता था और कई बार मैन का भी. नाइट फेल, रात हो गई. द स्काई ब्लेज्ड विद स्टार्स, और जो तारे हैं वो चमकने लगे. प्रेजेंटली द मून रोज, चांद निकल आया. द sight of bear tracks in the dust, the square front paws and the long back one with the shaggy claws made him glance round uneasily. He had once seen a man who had been mauled by a bear, all his face torn away. He quickened his step. अब क्या था, उसने देखा कि रास्ते में उसने बियर के जो है वर्गाकार आगे वाले पंजे के निशान देखे और एक लॉन्ग जो है पीठ और कुछ शैगी क्लॉस में कुछ खुरदरे पंजों के उसने निशान देखे, जो देख के अब वो क्या था, बेचैन हो गया था. और एक बार उसने देखा था कि एक बियर ने एक आदमी को पूरी तरह से घायल कर दिया था और उसका जो फेस था पूरी तरह से चीर दिया था और इसलिए वो डर के मारे उसने अपने जो स्टेप थे, जो कदम थे, अब वो तेज कर लिए थे. Soon on a cliff above a river bed, Sher Singh knew he could go no further without rest. अब एक रिवर बेड मीन्स की नदी तल के ऊपर जब वो एक चोटी पर पहुंचा तो उसने रियलाइज़ किया, वो जान गया था कि अब वो बिना आराम किए आगे नहीं बढ़ पाएगा. ही सेट कुंवर डाउन जेंटली, उसने बड़े आराम से, उसने प्यार से जो कुंवर है उसको नीचे रखा. सडनली ऑल शेर सिंग्स मसल्स श्रिंकिंग बैक टू देयर नेचुरल पोजिशंस, thrilled with bursting pain, he lay against a tree with his eyes shut, recovering. और वो अब क्या था, जो शेर सिंह की सारी जो मांसपेशियाँ थी वो सिकड़ कर अपनी नेचुरल पोजीशन में आ गई थी और उसने वो पेड़ के साथ एक जैसे टेक लगाकर बैठ गया और उसकी आईज़ अपनी थोड़ी देर के लिए उसने क्लोज कर ली, वो आराम करने लगा. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. रेस्ट विल कंटिन्यू tomorrow. Okay, thank you so much. Have a nice day.